स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों आप देख रहे हैं आज हम बात करेंगे कि झारखंड जीके की बेस्ट बुक के बारे में और कौन सी बुक को लेकर के यानी कि कौन से बुक को हमें फॉलो करना चाहिए। दोस्तों आने वाले समय में झारखंड में बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जाएगा। तो कौन से एक बुक को लेकर के हम उसे फॉलो करें और उसी को इतने अच्छे से तैयार करें ताकि हमसे झारखंड जीके का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों मैं आपको पहले भी बोलते आ रहा हूं कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को बार-बार पढ़ा जाए, मल्टीपल टाइम्स उसे रिवीजन करा जाए और इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव हम लोग लेकर के लगा लेंगे और पूरा हमारा झारखंड जीके का जो प्रॉब्लम है वह दूर हो जाएगा। चलिए एक-एक करके सारे बुक्स की कुछ उसमें जो अच्छाइयाँ हैं, कुछ उसमें त्रुटि है, बात करेंगे और उसके बाद आपके आपके ऊपर सब छोड़ देंगे। आपको जो भी बुक अच्छा लगेगा, आप अपने हिसाब से खरीद करके किसी भी एक बुक को लेकर के आप अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हमारे परीक्षा हॉल 247 पे झारखंड एग्जाम के लिए झारखंड एग्जाम स्पेशल में अभी जो है कंप्यूटर चल रहा है, झारखंड जीके चल रहा है, मैथ्स हम लोग चलाने वाले हैं, करंट अफेयर्स जो कि झारखंड का है और जो इंडियन करंट अफेयर्स या फिर ओवरऑल करंट अफेयर्स है उसको भी हम लोग यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं और आगे भी लेकर के आएंगे, जिसमें कि हमने बताया था कि डेली करंट अफेयर्स करने से अच्छा है कि एक एक घंटा दो दो घंटा डेली करंट अफेयर्स पर देने से अच्छा है कि कोई भी एक अच्छा सा मैगजीन लेकर के उसे तैयार किया जाए। 1-2 मैगजीन लेकर के उसे अच्छे से तैयार करा जाए और थोड़ा-मोड़ा करंट अफेयर्स का सेट लगा लिया जाए। इतना करना काफ़ी होगा अभी। उसके बाद देखिए जो जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबके बारे में हम लोग अच्छे से बात भी कर रहे हैं। उसके स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा करते हैं और उससे रिलेटेड जो मैंने बुक्स बताया है उसको अभी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में थ्योरेटिकल क्लास भी हम लोग लेकर के आएँगे, लेकिन चूँकि एग्जामिनेशन जो झारखंड में है 2 महीना 3 महीना में कवर होने वाले हैं, तो इस कारण से हम लोग बुक पर चर्चा कर रहे हैं और उस बुक को यहाँ पर अच्छे से पढ़ा करके आपको समझा रहे हैं और क्लास में ही याद करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी आपको हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो आपको क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, हम दिन दुना रात चौगुना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप हमें एप्रिशिएट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में हमारे चैनल पर जो अभी जेएसएससी सीजीएल है, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, जेटेट, पंचायत सचिव, जेएसएस, जेपीएससी पीटी और भी बहुत सारे एग्जाम को कवर करा जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसके सारे कंटेंट को हम आपके सामने ला करके पेश करेंगे, जिसमें कि मैथ्स है, जीके, जीएस, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, सबको अच्छे से कवर करेंगे। क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी के मामले में आप हमारे चैनल पर जाइए, देखिए कि हम अभी कैसा क्वालिटी आपको डिलीवर कर रहे हैं और क्वालिटी के मामले में ना अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ना आगे करेंगे, यह हमारा वादा है आपसे। देखिए आगे एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई। देखिए ये जो जेईई है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, चूँकि मैं एक इलेक्ट्रिकल जेईई को मैं पढ़ाता हूँ, तो यह इसको भी टेक्निकल जो फील्ड है उसमें मैं एसएससी जेईई का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसको भी तैयार करवाऊंगा। आरआरबी जेईई है, तो सारे जो एग्जाम्स है रेलवे और भी सारे एग्जाम्स को यहां पर हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आप हमें मोटिवेट करने के लिए, आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। आपका एक कर्तव्य यही है कि आप हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों में बताएं, अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और दोस्तों आपके एप्रिसिएशन की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है और मैं आशा करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। दोस्तों चलिए बात करते हैं बुक्स के बारे में, जो झारखंड जीके की बुक है। देखिए किसी भी बुक को लेने से पहले कुछ उसके मापदंड है कि कौन कौन से उसके मापदंड है और क्या उस लेने से पहले उसका पैरामीटर क्या क्या होना चाहिए। देखिए बुक्स मैं आपको पहले भी बता दूं, कोई भी बुक बुरा नहीं होता है, सारे बुक्स अच्छे हैं, लेकिन हमें जो बुक समझ में आ जाए हम उसे लेकर के चलेंगे। मैं यहां किसी भी बुक की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि सारे बुक्स अच्छे हैं, सारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से दिए गए हैं, सारे में नॉलेज बहुत अच्छे से दिए गए हैं, उसमें कुछ भी कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से जो हमारा पैरामीटर होना चाहिए किसी भी बुक को सिलेक्ट करने के लिए, उसके हिसाब से क्या क्या पैरामीटर पर वो अच्छे से फिट कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद हम एक बुक को लेकर के उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम उसको देखेंगे, उसको तैयार करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा करके झारखंड जीके में जो
झारखंड जीके का जितने भी मार्क्स के झारखंड जीके पूछे जाएंगे, चूंकि दोस्तों आपने देखा है कि झारखंड के किसी भी एग्जाम में झारखंड जीके का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है, एक बहुत बड़ा सेक्शन झारखंड जीके लेकर के चलता है, इसीलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं और एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ इसे पढ़ना जरूरी है, जो कि हम अपने चैनल पर आपको डेली बेसिस पर झारखंड जीके का क्लास भी दे रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप जानते होंगे। देखिए कौन कौन से पैरामीटर है वो देख लेते हैं। पहला कि कोई बुक लेने से पहले देखना होगा कि उसमें जो नॉलेज दिया गया है, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो इंफॉर्मेटिक्स है कि नहीं। उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो एग्जाम हम लोग देने वाले हैं, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को जब देने जाते हैं या फिर उसका प्रिपरेशन करते हैं तो उसके सिलेबस के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में और उसका जो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से वह जो बुक है वह इंफॉर्मेटिक्स है कि नहीं और उस एग्जाम के लिहाज से वह सूट बैठता है कि नहीं। पहला यह हो गया। तो इसके लिए हम 20 मार्क्स इसको देंगे। कितना? 20 मार्क्स देंगे। हम लोग इसको स्कोर देंगे और उसके हिसाब से आप फिर बुक ले लीजिएगा। अगला है कि वह जो बुक है, जो बुक हम पढ़ने वाले हैं, वह एंगेजिंग है कि नहीं। दोस्तों बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसमें कि नॉलेज इंफॉर्मेशन भरा पड़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा वह बुक हमें पढ़ने में बोरिंग लगता है। उसका जो स्टाइल होता है लिखने का, उसका जो नोट्स जिस तरह से दिया गया रहता है, उसका फॉन्ट्स, उसका लैंग्वेज, उसका जो पेपर का क्वालिटी होता है, वह सब के कारण जो है, या फिर भर दिया जाता है पूरा नॉलेज एक में ही, एक पेज में ही गिजमिज गिजमिज भर दिया जाता है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है वह बुक। और इसके लिहाज से उसको हम देखेंगे कि यह बुक एंगेजिंग है कि नहीं, अट्रैक्टिव है कि नहीं, हमें पढ़ने के मामले से वह अच्छा हो रहा है या फिर हमें बोर तो नहीं कर रहा है वो बुक। तो उसके हिसाब से उसको 20 मार्क्स देंगे। पहला तो है नॉलेज, जो कि हर एक बुक में नॉलेज इंफॉर्मेशन दिया ही रहता है। दूसरा है कि वह एंगेजिंग है कि नहीं, यानी कि हम उसे पढ़ने में बोर तो नहीं होते हैं, बोरियत तो महसूस नहीं होता है। दूसरा है ग्रिप फैक्टर, क्या उस बुक का उस एग्जाम को लेकर के पकड़ है या नहीं, उस एग्जाम को लेकर के पकड़ है या नहीं। चौथा है लैंग्वेज स्टाइल, उसका लैंग्वेज कैसा है, उसका फॉन्ट्स कैसा है, क्या वह लैंग्वेज जो है हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं। इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, कौन से बुक्स अच्छे हैं इंग्लिश मीडियम के, कौन से बुक अच्छे हैं हिंदी मीडियम के। तो लैंग्वेज स्टाइल। और चौथा है कंफ्यूजिंग। देखिए नॉलेज तो सब में होता है, लेकिन कोई कहीं पर नॉलेज जो एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक अरेंज फॉर्म में वो नॉलेज नहीं होने के कारण वह बुक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारे लिए उसको समझना। तो बहुत सारे ऐसे बुक्स भी हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको देख करके आपको बुक लेने चाहिए। तो हम लोग चलिए एक एक करके बात करते हैं और उसको स्कोर देंगे और उसके हिसाब से आप बुक खरीद लीजिएगा। दोस्तों हमारा पहला बुक है झारखंड जीके का पतंजलि आईएएस एकेडमी का झारखंड संपूर्ण संग्रह। तो इसके जो इस पर हम लोग जब चर्चा करेंगे, तो जो इस बुक पर जब चर्चा करेंगे तो इसके सारे पॉइंट्स पर हम एक-एक करके बात करेंगे, फिर आपको बताएँगे कि यह बुक आपको लेना चाहिए या नहीं। जेएसएससी सीजीएल देना है या फिर जो एग्ज़ाम देना है उसके लिए। देखिए अगर इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो इसमें 20 के 20 इसको मार्क्स मिलेंगे। अगर एंगेजिंग का बात करें तो एंगेजिंग भी यह ठीक-ठाक है, ठीक है? एंगेजिंग भी ठीक-ठाक है, लेकिन 10 मार्क्स इसको मिलेगा एंगेजिंग के लिए। अगर बात करेंगे इसके ग्रिप फैक्टर की तो यह बहुत अच्छा है, इसका पकड़ भी एग्जामिनेशन को लेकर के अच्छा है। उसके बाद अगर इसके लैंग्वेज स्टाइल की बात करें तो अच्छा है और कन्फ्यूजिंग है या नहीं तो नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यह एक अच्छी बुक है जिसे आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं अगले एग्जामिनेशन के लिए, जो एग्जामिनेशन है। लेकिन दोस्तों अगर बात करेंगे जेएसएससी के लिए, झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए, जेटेट या फिर पंचायत सचिव इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए, तो इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा क्या दिया गया है, नॉलेज दिया गया है, थोड़ा डीप डिटेल में आपको पढ़ना है तो ठीक है। लेकिन इन सब एग्जाम जेपीएससी के लिए यह सही है। लेकिन अगर इन सब एग्जाम्स को देखना है, छोटे एग्जाम जो आने वाले हैं, जिसमें कि आपको जो है उतना डिटेल में नहीं जाना है, तो उसके लिए आप इसे ले ले सकते हैं या नहीं भी, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यह एक अच्छी बुक है जिसे आप लेकर के तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जो है नोट्स जैसा भी दिया गया है, लेकिन उड़ान में जिस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार के नोट्स बनाकर इंगेजिंग के मामले में यह नहीं है उसके जैसा। तो इसीलिए देखिए उड़ान और झारखंड जो पतंजलि आप देखे हैं, दोनों में मतलब सिमिलैरिटी अगर देखा जाए तो दोनों एक जैसा बुक है। लेकिन अगर बात करें उसके जैसा इसका जो अरेंजमेंट है वह थोड़ा-सा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको अभी अभी के लिए जो जेएसएससी सीजीएल वगैरह तो इसको नहीं भी लेंगे तो आप चलेगा, लेकिन आपके ऊपर है। एक अच्छी बुक है, आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अगला बुक है झारखंड सामान्य ज्ञान मनीष रंजन सर की। देखिए मनीष रंजन सर की बुक है तो कहना ही नहीं है कि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या फिर एग्जाम को लेकर इसका पकड़ के बारे में।
यह कोई कह ही नहीं सकता है, इसमें दो राय नहीं है कि इस एग्जाम के बारे में, इस बुक के बारे में आप क्या ही कहेंगे कि इसका जो नॉलेज है, इसमें जो इंफॉर्मेशंस दिया गया है, इसका ग्रिप, जो सब्जेक्ट को लेकर के जो पकड़ है, जो एग्जामिनेशन को लेकर के इसका पकड़ है, लैंग्वेज स्टाइल। लेकिन बात करेंगे अगर एंगेजिंग की, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और यह थोड़ा-सा एंगेजिंग नहीं है, क्योंकि होता क्या है, इसमें पूरा नॉलेज डिटेल में भर दिया गया है। एक ही पेज में बहुत सारा नॉलेज डाल दिया जाता है मनीष रंजन सर की बुक में। तो अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेपीएससी देने वाले हैं, तब तो उसके लिए, आपके लिए यह बुक सही है। लेकिन अगर आप जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, पंचायत सचिव, जेटेट, तब आप इसे नहीं भी लेंगे तो चलेगा। लेकिन बुक बहुत अच्छी है, इंगेजिंग या फिर बोरियत के मामले में बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ने में कतराते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, इसमें नॉलेज भरा पड़ा है, डिटेल्स भरे पड़े हैं, लेकिन एक ही पेज में इतना नॉलेज दे दिया गया है, थोड़ा अरेंज जो है उस तरह से नहीं किया गया है। तो इंगेजिंग या फिर अट्रैक्टिव के मामले में अगर इसे देखा जाए, तो हम इसे कहेंगे कि अगर आप एंगेजिंग या फिर इंटरेस्टिंग खोज रहे हैं, आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, इंफॉर्मेशन भी उसमें दिया रहे, एग्जाम को लेकर पकड़ भी हो, तब आप इसे, सारा कुछ है। लेकिन एंगेजिंग या फिर बोरियत के मामले में इसे मैं कहूंगा कि आप नहीं लें, अगर आप जैसे सीजीएल या फिर उत्पाद सिपाही वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी के लिए यह एक अच्छी बुक है, क्योंकि डिटेल में सब कुछ इसमें दिया गया है। अगला बुक के बारे में बात करेंगे। अभी एक मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन की बुक आई है। तो मैंने पहले ही कहा है कि बुक्स कोई भी बुरा नहीं है, सब में इंफॉर्मेशन दिया है। अब अगर झारखंड जीके से रिलेटेड दिया है, जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट वगैरह, एसआई, सब एग्जाम को यह कवर कर रहा है, तो नॉलेज या फिर उस एग्जाम को लेकर इसका पकड़ कैसा है, उसके बारे में तो पूछना ही नहीं है। और साथ ही साथ इसमें जो है क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो उस लिहाज से यह बुक एक अच्छी बुक है, आप इसे लेकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसके अरेंजमेंट के बारे में बात करें, इसका स्टाइल, इसका फॉन्ट स्टाइल और इसके पेपर का जो क्वालिटी है, अगर उसके बारे में बात करें, और एंगेजिंग यानी कि अट्रैक्टिव है या नहीं, बोरियत होगा पढ़ने में, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो चक्षु पब्लिकेशन इन सब पैरामीटर में फेल होता है, क्योंकि इसका पेपर का क्वालिटी जो है उतना अच्छा नहीं है। और इसमें जो नॉलेज दिए गए हैं, इसमें जो कंटेंट दिया गया है, वह एक ही पेज में इस तरह से दिया गया है, जिससे कि थोड़ा-सा आपको बोरियत होगा पढ़ने में। इस कारण से आप इस बुक को ना लें तो चलेगा। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि बुक खराब है। तो अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर ग्रिप, जो एग्जाम को लेकर ग्रिप है, उसके बारे में बात करें, और जो इसका लैंग्वेज स्टाइल है, ये कंफ्यूजिंग है या नहीं, और इंगेजिंग के बारे में बात करें, तो दोस्तों इसका जो पेपर का क्वालिटी है, तो थोड़ा-सा डल है, थोड़ा अच्छा नहीं है, उतना अच्छा, जिसके कारण कि इसका एंगेजमेंट या फिर जो स्टूडेंट को लेकर के, स्टूडेंट और बुक्स के बीच का जो एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? तो उसके बीच में यह थोड़ा-सा रोड़ा अटकाता है इसका पेपर का क्वालिटी। दूसरा क्या है कि यह जो है एक ही पेज में वैसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन को डाल दिया गया है, तो अगर अट्रैक्टिवनेस या फिर बोरियत की बात करें, तो इसमें यह थोड़ा-सा फेल हो जाता है। कन्फ्यूजिंग तो नहीं है, ठीक है? तो इस हिसाब से आप अगर अभी इस बुक को कहेंगे कि लेकर के पढ़ें या नहीं, तो आपके ऊपर है, आप इसे ले भी सकते हैं। नहीं तो अगर आपको किसी भी बुक को पढ़ने में बोरियत फ़ील नहीं होता है, देखिए नॉलेज, इन्फॉर्मेशन सब में डाला गया है, सब में बहुत अच्छे से तरीके से डाला गया है। मैं यहाँ पर जितने भी बुक्स को लिया हूँ, सारे के सारे बुक्स अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि कौन जेपीएससी के लिए है और कौन-सा अभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सही बुक है। उसके बाद मैंने यह भी बता रहा हूँ कि कुछ में ज़्यादा डिटेल्स दिया गया है, जिसको आपको ज़रूरत नहीं है उतना, आप कर भी नहीं सकेंगे, उतना रिवाइज़ कर भी नहीं सकेंगे। तो अगर इन सब के लिहाज से आप बखूबी समझ पाएँगे कि आपको कौन-सा बुक लेना है और कौन-सा बुक नहीं लेना है। तो चक्षु पब्लिकेशन का अभी मार्केट में नया बुक आया है, तो इसे आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोरियत फ़ील नहीं होता है, किसी भी बुक को आप आसानी से पढ़ लेते हैं, आप एक पढ़ाकू स्टूडेंट हैं, तब आप इसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ कि एक बुक को लेकर के बार-बार पढ़ें और उसी बुक पर स्टक हो जाएँ, उसी को देखें, उसके बाद केवल क्वेश्चन अलग-अलग बुक से लगाना है। अगला बुक है शिवांगन पब्लिकेशन का, शिवांगन झारखंड दर्पण, इसे कौन नहीं जानता है? झारखंड के सारे स्टूडेंट इस बुक के बारे में जानता है, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानता है। तो अगर बात करेंगे इसके बारे में, तो सब कुछ इसके पास भरपूर मात्रा में है, इन्फॉर्मेशन है, ग्रिप जो है इसका एग्जाम को लेकर वो है, लैंग्वेज स्टाइल भी ठीक है, कन्फ्यूजिंग है ही नहीं। लेकिन फिर से वही कि उतने अच्छे तरीके से इसमें अरेंज करके जो एक बोरियत या फिर क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब उपन्यास की तरह पढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से यह थोड़ा-सा उन स्टूडेंट के लिए थोड़ा बोरियत फ़ील करेगा, जिसको कि बुक के पेजेज़ से
बुक्स का जो लिखने का स्टाइल है, नोट्स के हिसाब से है या नहीं, तो उस तरह से यह बुक उसमें फ़ेल होता है और आप इसको ले सकते हैं या नहीं भी। अब बात करते हैं आगे वाले बुक के बारे में, यानी कि उड़ान का जो बुक है, झारखंड सार संग्रह, यह बुक के बारे में क्या ही कहें दोस्तों, इन्फॉर्मेशन भरा पड़ा है। एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिवनेस, आपको बोरियत फ़ील नहीं होगा इसको पढ़ने में, बहुत अच्छी बुक है, लैंग्वेज स्टाइल भी अच्छा है, एग्ज़ाम को पकड़ के ले एग्ज़ाम जो जेपीएससी है, जेएसएससी है, इसको लेकर के इसका पकड़ कैसा है, यह आप बखूबी इसके बारे में जानते हैं, कन्फ्यूजिंग तो है ही नहीं। तो सारे पैरामीटर पर यह बिल्कुल खरा उतरता है। तो आप झारखंड का उड़ान पब्लिकेशन का बुक लेकर के अभी जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए आप इसे लेकर के पढ़ सकते हैं, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं और उसके बाद जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव का बुक बताऊँगा, उसे लेकर के आपका एक पूरा झारखंड का एक प्रिपरेशन हो जाएगा और आप झारखंड के क्वेश्चन बिल्कुल छोड़कर नहीं आएँगे। तो यह बुक जिसमें कि इन्फॉर्मेशन भरा पड़ा है, एंगेजमेंट, अट्रैक्टिवनेस, दोस्तों स्टूडेंट और बुक के बीच का जो एंगेजमेंट है, वह इसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। इसमें नोट्स बना करके पॉइंट वाइज़ सब कुछ दिया गया है, डिटेल्स भी भर-भर के हैं, जो कि आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। लैंग्वेज स्टाइल इसका अच्छा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में यह बुक शायद नहीं आती है, ठीक है? मैं पहले के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अभी भी शायद नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश मीडियम में यह बुक नहीं आता है। बात करेंगे तो और इंग्लिश मीडियम की बात करें तो मनीष रंजन सर की बुक, जो पहले हम लोगों ने बात किया था, मनीष रंजन सर की बुक, वह इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वह बुक को ले सकते हैं, ठीक है? बाद बाकी आगे जो यह लुसेंट की बुक है, छोटी पतली सी बुक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन भर के दिया गया है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ग्रिप है अच्छा, लैंग्वेज स्टाइल भी ठीक है, कन्फ्यूजिंग तो है ही नहीं, लेकिन बोरियत के बारे में बात करें तो फिर से वही वाला बात हो जाएगा कि यह थोड़ा-सा क्या है कि मतलब कहानी के जैसा भर दिया गया है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन को एक ही पेज में बहुत सारा, कोई पॉइंट वाइज़ नहीं है, नोट्स के जैसा नहीं लगेगा, तो उन स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया। तो उड़ान जो ल्यूसेंट के बहुत सारा मतलब लाइन्स है, आपको उसको सजा करके उड़ान में देखने को मिल जाएगा। मैंने दोनों बुक को अच्छे से स्कैन किया है, बहुत अच्छे तरीके से स्कैन किया है। एक-एक लाइन पर इसका मैंने काम किया है, दोनों बुक्स को, उड़ान का झारखंड जीके है और ल्यूसेंट का झारखंड जीके, दोनों बुक को मैंने स्कैन किया, एक-एक लाइन को देखा है, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स लगाए हैं। तो आपको मैं कहूँगा कि आप झारखंड का, उड़ान का झारखंड ले सकते हैं और साथ ही साथ आप ल्यूसेंट का झारखंड जीके रख सकते हैं और दोनों को रख करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। कुछ इसमें दिया जाएगा और कुछ इसमें, और मैं जो है आपको अपने चैनल के माध्यम से झारखंड का उड़ान जीके भी पढ़ा रहा हूं। आप उसे जा करके आराम से उसे सुनिए, आपको सारा का सारा पॉइंट जो है उससे आपको याद हो जाएगा और इसके बाद जो मैं अभी ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा, वो ऑब्जेक्टिव लगा लेने हैं। ऑब्जेक्टिव भी मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लगवा रहा हूं, केवल सुनिए, सब कुछ हम करवा रहे हैं, आपको केवल पढ़ना है। अगर आप अपनी कमर को कस लिए हैं पढ़ने के लिए, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, रिजल्ट जरूर होगा और अधिकारी जरूर बनेंगे। तो यह दोनों बुक को आपको लेना है, दोनों, इसमें मैंने सब बताया कि सारे पैरामीटर पर उड़ान का झारखंड अभी हमारे लिए फिट बैठता है, जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए। तो ये दोनों बुक है और मनीष रंजन सर की एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक है 7500 प्लस, वह बुक आप ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं लगाएंगे, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरह से, मेरा तैयारी किस ओर जा रहा है, हम जो टॉपिक पढ़े उससे क्वेश्चन हमसे लग रहे हैं या नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो भी आप टेंशन ना ले, हम अपने चैनल पर सारे टॉपिक को डालेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है डालते जा रहे हैं। दोनों को, उड़ान से जो अच्छा होगा वो डालेंगे, ल्यूसेंट से जो पढ़ना होगा वो डाल देंगे, तो दोनों बुक को डाल देंगे। आपको अच्छे से केवल वहां सुन लेना है, पूरा याद हो जाएगा और 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। और लास्ट में जब हमारा एग्जाम का 1 महीना बचेगा, 30 दिन, 25 से 30 दिन बचेगा, तो केवल और केवल लाइव टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें कि फुल लेंथ टेस्ट होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 सबका। तो हम आपके लिए सब कुछ वो कर रहे हैं जो एक सिलेक्शन दिलाने के लिए सफिशिएंट है। तो आप जाइए, पढ़ाई कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए। हमारे चैनल के कंटेंट को दोस्तों में शेयर कीजिए और आपके सपोर्ट के ऊपर ही है हमारा मेहनत, हमारा एनर्जी लेवल, हमारा जो मोटिवेशन है आपके सपोर्ट के ऊपर है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद, जय भारत।